पर सत्य के मार्ग पर बढ़ाना बहुत कठिन है। मंदिर से भगाना किसी को बहुत सरल है, लेकिन मंदिर लाना बहुत कठिन है। सत्य का रास्ता दिखाना बहुत कठिन है। ये काल बहुत विपरीत है, और काल विपरीत है और मन बड़ा चंचल है। आचार्य कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है कि यहाँ कोई श्रोता मिल जाए। इस काल में वो कह रहे दुर्लभ है श्रोताओं का मिलना, और जैसे जैसे श्रोता मिल जाए इसके काल में सुनने वाले इतने भद्र प्रणामी जीव मिल जाए, बहुत दुर्लभ है। उपदेश सुनने वाले इतने भद्र प्रणामी जीव मिट्टी की तरह हो, जो तुम्हारा उपदेश सुने और वो सोचे कि आत्मसात करना है, ये बहुत दुर्लभ है। इस प्रकृति के श्रोता मिलना, और जैसे जैसे श्रोता मिल जाए तो वक्ता का मिलना और भी दुर्लभ, कि जो तुम्हें सत्य का ज्ञान कराए, जो तुम्हें सत्य की बात को तुम्हारे सामने रखे कि मर जाओगे ऐसे नहीं चलोगे तो ऐसे चलोगे, जो सत्य का उद्घाटन तुम्हारे सामने करने वाला हो, दूध का दूध और पानी का पानी बताने वाला हो, ऐसे वक्ता का मिलना इस काल में बहुत दुर्लभ। इसके काल जो तुम्हारे सामने सत्य का उद्घाटन करने वाला हो बहुत दुर्लभ है, जो उसको सुन करके आत्मसात करने की चेष्टा करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार चला गया, उस मूर्ति बेच रहा था। अब मूर्ति बेचते बेचते एक व्यक्ति आ गया, उसने पूछा क्या विशेषता है। सारी मूर्ति की अलग अलग विशेषता उसने बता दी, सबका क्वालिटी अलग अलग बता दी उसने। तो उसने पूछा कि विशेषता क्या है, सब में अलग अलग विशेषताएं क्या है। राजा के पास लेके गया, उस मूर्तिकार ने कहा कि प्रतिमाएं भले एक सी दिखती हूँ आपके लिए, लेकिन सबकी अलग अलग सारी विशेषताएं। बोले क्या विशेषताएं हैं? बोले पहली विशेषता यह है कि पहली जो मूर्ति है, ये यहां से धागा डालोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये धागा, इसकी कीमत अलग है, क्योंकि धागा जाएगा वो अंदर जाएगा नहीं, कान तक ही जाएगा। दूसरी मूर्ति ऐसी है, धागा डालोगे तो यहां से यहां निकल जाएगा। तीसरी मूर्ति ऐसी है कि धागा डालोगे तो यहां तक जाएगा, चौथी डालोगे तो सीधा नंदा भी तक जाएगा। बोले क्या विशेषता है इसमें? एक में इधर से जा रहा है, एक में उधर से जा रहा है। बोले आपको नहीं मालूम, ये मूर्ति बहुत बड़ा संदेशा दे रही है। क्या संदेशा दे रही है? ये मूर्ति ये संदेशा दे रही है कि सत्य धर्म की आराधना करने वाले, धर्म को मानने वाले चार किस्म के लोग। एक तो वो है जो क्या है, धर्म से उन्हें क्या है, एलर्जी है, धर्म की चर्चा ही नहीं सुनना चाहते। एक किस्म के वो लोग जो यहां से सुनेंगे कानों तक भी नहीं सुनना चाहते, वो क्या है। और दूसरे किस्म के वो लोग जो इधर से सुनते हैं और इधर से क्या करते हैं, इतना इनके लिए संबंध है, इससे ज्यादा संबंध नहीं रखते हैं लोग। धर्म की बातें सुनना, सुन करके इधर से सुनी और इधर से अंदर नहीं जाना चाहिए, इधर से निकाल दें। तीसरे किस्म के वो लोग जो सिर्फ धर्म सुनना चाहते हैं, इधर से सुनेंगे यहां से उगलेंगे। क्या करेंगे? यहां से सुनेंगे और यहां से क्या करेंगे, उगलेंगे, लेकिन अंदर नहीं जाएगा उनको। वो ढोलक की तरह आवाज करेंगे जहां जाएंगे, लेकिन जीवन क्या होगा, डबला होगा उनके जीवन, उगलना शुरू करेंगे। बहुत तेरे कुशल परोपदेश बहु कुशल तेरे, परोपदेश की बात करिए दोनों दूसरों से, हजारों विद्याएं गिनाएंगे, हजारों लोगों को बताएंगे ऐसा है वैसा है, पर जीवन में जितने हीरो बनने की कोशिश करेंगे उतने जीरो होंगे। कहीं से कहीं तक इनका कोई संबंध नहीं होगा धर्म से, धर्मात्माओं से। ये बहुत बड़े अधर्मी है, अपने आप को साबित करेंगे ये धर्मात्मा है। और जो चौथी किस्म का है वो क्या है, क्या है, वो इधर से सुनेगा पर इधर से नहीं निकालेगा। क्या करेगा? इधर से सुनेगा, इधर से नहीं निकालेगा, कहां ले जाएगा? किसे कहा गया है कि मेरे जीवन के लिए कहा है। दुनिया उस सत्य को माने या ना माने, महावीर को माने या ना माने, पर मैं उस महावीर के कुल में जन्मा हूं, मैं महावीर की स्वीकार करूंगा, अक्षर से उसे अंदर उतारने की कोशिश करूंगा, महावीर को जीने की कोशिश करेगा, धर्म को जीने की कोशिश करेगा। उसने कहा राजन, ये चार किस्म के लोग हैं, अब आप धन्यवाद किसको देना चाहेंगे? बोलिए पूजनीय बदनी कौन होगा? अब चार किस्म के लोगों में, चार दृष्टि के लोगों में अब देख लीजिए कि मैं कौन से लोगों की दृष्टि में आता हूं।
किसकी श्रेणी में मैं अपने आप को रखूंगा? अपने आप में मंथन कीजिएगा। क्या मैं फर्स्ट में आता हूं या सेकंड में आता हूं या कि थर्ड में आता हूं या कि फोर्थ में आता हूं? आत्मनिरीक्षण कीजिए और सोचिए अपने अंदर कि सत्य क्या है जीवन का। क्या यही है? इतना सा ही है? क्या आत्मा उतरा है कि नहीं उतरा है? और वही सत्य तुम्हारे जीवन को उभारेगा, जो क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। और जो नहीं उतरा, बाहर चला गया, वो कभी बेटा दवा देती है माँ उसको गोली में रखे, क्योंकि लेता नहीं तो क्या करता है वो उसे मीठे में रख करके गुड़ की गोली में दबा कर रख देती। तो क्या करता है? मुंह में लिया और उसने कहा, माँ ने कहा खा लिया बेटा, खा लिया, बोले गुड़ी बाहर कर दी। क्या करती? जो दवा थी उसके अंदर, वो क्या करती उसने? बोलो, उस बेटे का रोग दूर हो जाएगा। क्योंकि माँ जो दवा दे रही थी वो गोद नहीं देना चाहती थी। क्या देना चाहती थी? तुम्हें उसमें कॉन्टेक्ट करके तुम्हें वो दवा देना चाह रही थी, ताकि इससे बेटा आराम लग जाएगा। लेकिन वो इतना नटखट था कि उसने उसको बाहर कर दिया कि हमें बोली चाहिए, हमें तो चाशनी चाहिए। विषयों की चाशनी तो पी रहे हो, पर कभी अमृत की दवा भी पी लेते हैं तो शायद ये विषयों का नशा उतर जाता है। पर ये नहीं उतरा विषयों का नशा, अनंत काल से इसी संसार में भटकते रहे। तो ऐसे कम से कम हम जी पाए या ना जी पाए महावीर को, तो जीवन में इतना तो कम से कम विश्वास कर लो कि हम भगवान महावीर को हमेशा उनकी आज्ञा का कम से कम पालन नहीं कर पाएंगे तो सपोर्ट तो करेंगे कि महावीर ने जो कहा वो क्या कहा? सत्य कहा। महावीर ने कोई झूठ नहीं कहा। महावीर ने आपका जो कहा गया है, महावीर कभी ओझ नहीं होंगे। महावीर कल भी हमारे लिए गोल्ड थे, आज भी गोल्ड है, और हजारों वर्षों बाद भी महावीर आपके लिए क्या होंगे? गोल्ड होंगे। वो कभी ओझ नहीं हो सकते। ध्यान रखना, उन्होंने जो कहा है वो आज भी उतना उपयोगी है, और हजारों वर्षों बाद भी महावीर का संदेश उतना ही उपयोगी रहेगा। महावीर की जरूरत हजारों वर्ष पहले थी और आज भी है, और हजारों वर्षों बाद भी महावीर के उपदेशों की जरूरत होगी हमारे लिए। तभी हम अपने जीवन को समझ और शांति खिला पाएंगे, ला पाएंगे अपने जीवन में। यदि ऐसा नहीं कर पाए, हम सिर्फ महावीर के रस में बने रहे, तो इससे तुम्हारे जीवन का उत्थान नहीं होगा। कम से कम उस कुल में हम जन्मे हैं, उस सत्य की शरण में हम जन्मे हैं। जिस कुल में हम जन्मे हैं उसमें एक नहीं 24 तीर्थंकर जन्मे हैं। कम से कम उनके कुल में तुम जन्मे हो, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस सत्य के लिए जिन्होंने पूरा जीवन जिया है, कम से कम हम एक साथ मिलकर के उस सत्य की आराधना कर लें और ऋषि मुनियों की पूजा कर लें, उपासना कर लें। इसी का नाम तो ये पर्युषण पर्व है। पर्युषण पर्व किसका नाम? किसकी पूजा कर रहे हो आप बैठ करके? किसकी पूजा करने आए हो? मूर्तियों की पूजा करने आए हो? किसकी पूजा करने आए हो? मूर्तियों की पूजा के लिए पर्व नहीं आया। ध्यान रखना, ये पूजा किसके लिए आया है? उस मूर्तिमान की पूजा करने के लिए पर्व आया तुम्हारे साथ। कि मूर्तियों की पूजा नहीं करना, किसकी पूजा करना? मूर्तिमान की पूजा करना, और भगवान की पूजा करना, और साधु संतों की पूजा करना, जिनके लिए तुम्हें जीवन मिला है, जो तुम्हारी आन है, मान है, शान है। किसी मूर्ति की पूजा का नाम अभिषेक नहीं है, जल ढालने का नाम। किसी मूर्ति पर